सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्गः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत सुरभि, जिसका आज 8वां पाठ है। पाठ का नाम है गुरु गोविंद सिंह। आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है, यह एक विद्यालय का कहना चाहिए कि कक्षा का वातावरण है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के मध्य कुछ चर्चाएं होती हैं और छात्र जो रहते हैं वो शिक्षक से पूछते जाते हैं और शिक्षक उन्हें उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको वह शांत करते हैं। छात्राः आचार्य नमस्कारः। आचार्य नमस्कार, सब अभिवादन करते हैं। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाएं। कुलदीप ने पूछा, आर्य पूर्वं धर्म संरक्षकाणां वीरपुरुषाणां विवेकानन्दः, शिवाजी, महाराणा प्रतापः इत्यादीनां विषये श्रुतं, किन्तु गुरुगोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। आर्य, हे श्रेष्ठ, पूर्व में हमने धर्म संरक्षकाणाम यानी धर्म का जिन्होंने संरक्षण किया, धर्म को जिन्होंने बचाया, धर्म की रक्षा की, ऐसे वीर पुरुषों का, और जिनमें से विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे जो वीर सैनिक थे और जो वीर योद्धा थे और समाज के जो बौद्धिक थे, उनके विषय में हमने सुना, किंतु गुरु गोविंद सिंह से विषय न जानामि, किंतु गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में हम नहीं जानते हैं। प्रतापः महोदय, वयम गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रम ज्ञातुमिच्छामः। प्रताप ने कहा कि महोदय, हम सभी लोग, वयम, ये वयम कहाँ का है? अहम, आवाम, वयम, अस्मद का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अहम, आवाम, वयम, वयम का मतलब होता है हम सब, है ना। तो वयम गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रम, हम सभी लोग गुरु गोविंद सिंह जी के चरित्र को जानने की इच्छा करते हैं या जानना चाहते हैं। विनीता श्रीमन तस्य चरित्रस्य किम वैशिष्ट्यम, उनके चरित्र का, हे श्रीमन, उनके चरित्र का, उनका मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का, है ना। तो उनके चरित्र का क्या वैशिष्ट्य था, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी, उनकी क्या विशेषताएं थीं, क्या योग्यताएं थीं और उनमें क्या अद्भुत था, ऐसा पूछा। शिक्षकः गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्यं, धैर्यं, त्यागः, दूरदृष्टिः, सेवाभावनादिकं विशिष्टम आसीत। क्या बताया? गुरु गोविंद सिंहस्य, गुरु गोविंद सिंह जी का शौर्य, धैर्य, उनका त्याग और दूरदृष्टि, सेवा भावनादिकम, और सभी के प्रति सेवा की भावना आदि, ये जो थे, ये उनका क्या था? ये उनका वैशिष्ट था। वैशिष्टम आसीत्। सः आबाल्यात् जनानां शक्तिं जागरयितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। सः आबाल्यात् यानी बहुत बचपन से ही, जब बहुत छोटे थे तो बहुत बाल्यावस्था से ही, जनानाम शक्तिम, लोगों की शक्ति को जगाने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है ना, जागरयितुम यानी जगाने के लिए, जिसमें भी हम लास्ट में तुमुन लगाते हैं, जैसे खादितुम अर्थात खाने के लिए, गंतुम जाने के लिए, पातुम पीने के लिए, ऐसा। तो यहाँ पर जागरयितुम अर्थात जगाने के लिए क्या किया? आत्मविश्वासेन, आत्मविश्वास के द्वारा या आत्मविश्वास के साथ, कार्यम कृतवान, कार्य किया, समाजम संस्कर्तुम, अखंडताम स्थापयितुम, समाजम संस्कर्तुम, समाज को संस्कारित करने के लिए, और अखंडताम स्थापयितुम, और यह जो हमारा देश है इसकी अखंडता अक्षुण्ण रूप से बनी रहे, तो इसकी अखंडता की स्थापना के लिए धर्मे
निष्ठां वर्धितुम, धर्म में निष्ठा को बढ़ाने के लिए अहर्निशम प्रयत्नम कृतवान। अहर्निश यानी दिन रात उन्होंने प्रयत्न किया। एषः सिक्खानां धर्मगुरुः आसीत्। ये कौन थे? एषः यह सिखों के धर्म गुरु थे। प्रतापः, सिक्खाः नाम के सिख किसे कहते हैं? शिक्षकः। सिख धर्मानुयायिनः सिक्खाः, क्या बताया? सिख धर्मानुयायिनः अर्थात सिख धर्म के जो अनुयायी हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, उन्हें हम सिख कहते हैं। यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म, जिस प्रकार जैन धर्म है उसी प्रकार सिख धर्म है। भारते बहवः धर्माः विकासं प्राप्ताः। भारत में बहुत सारे धर्म, बहवः धर्माः अर्थात बहुत सारे धर्म विकास को प्राप्त किए। मूलतः इस समय जो है 8 धर्म माने जाते हैं विश्व में। अब उनके और अनुयायी होने लगे हैं, तो उनकी और भी शाखाएं होने लगी हैं, ऐसा समझे हम। अतः सर्वे धर्माः समानाः, इसीलिए सभी धर्म समान हैं। कुलदीप ने पूछा, किम गुरु गोविंद सिंहः सिख धर्मस्य प्रवर्तकः? क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं? शिक्षकः, गुरु नानकः एव सिख धर्मस्य प्रवर्तकः। गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है अपने धर्म को जो उन्होंने स्थापित किया है या जिसका उन्होंने समाज के हित के लिए निर्माण किया है, तो उसी को आगे ले जाने वाला, प्रवर्तन करने वाला, आगे ले जाने वाला, उसका विकास करने वाला। सह एव तेषां प्रथमः गुरुः आसीत्। सह अर्थात वह ही उनके प्रथम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंहः तु दशमः अंतिमश्च, अंतिमः च यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी, अंतिमश्च गुरुः आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत्? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा बुक प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। क्या है? गुरु गोविंदस्य जननम कदा अभवत्, यानी यहाँ पर पूछ रहे हैं किसी बालक के द्वारा, छात्र के द्वारा, कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ। कदा का मतलब होता है कब। शिक्षकः 1666 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जननम पटना नगरे अभवत्। क्या बताया? 1666 तमे वर्ष में, यानी सन 1666 में कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक का महीना था, शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को जननम, कहाँ पर हुआ उनका जन्म? पटना नगरे अभवत्, पटना नगर में हुआ। गुजरी तस्य माता, गुजरी उनकी माता का क्या नाम था? गुजरी। महात्यागी समाज सेवकः गुरु तेग बहादुरः तस्य पिता आस्ताम। अब ये आस्ताम इन दोनों के लिए है ना, आसीत, आस्ताम, आसन, ऐसा रूप चलता है। तो चूंकि यहाँ पर माता का भी नाम बताया और पिता का नाम बताया, इसीलिए यहाँ पर क्या बताया है कि तस्य पिता आस्ताम, यानी दोनों माता पिता थे। पिता इव गुरु गोविंद सिंह अपि समाज सेवा निरतः आसीत्। पिता के जैसे ही, जिस प्रकार पिता देश और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह अपि, गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में हमेशा निरत रहते थे, समाज सेवा के लिए लगे रहते थे। समाज का उत्थान हो, समाज की वृद्धि हो, समाज में अच्छे संस्कार हों, तो इसके लिए उनका प्रयास हमेशा रहता था। आगे चलते हैं। कुलदीपः, कुलदीप ने क्या कहा? समाज सेवार्थम गुरु गोविंदः किम कृतवान? कुलदीप ने पूछा कि समाज सेवा के लिए, सेवार्थम
गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? शिक्षकः, शिक्षक ने क्या कहा? तस्मिन् समये भारतीय संस्कृतेः विनाशकस्य क्रूरस्य मुगलशासकस्य औरंगजेबस्य शासनम आसीत्। क्या बताया? तस्मिन् समये, उस समय, भारतीय संस्कृति के, ये जो हमारा प्राचीन भारत है उस समय की बात को बता रहे हैं। ठीक है, मतलब लगभग 1666 के पहले का या उसी के आसपास का। ठीक है, तो तस्मिन समय, उस समय, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की का जो विनाश का कारण हुआ। ठीक है, विनाशक हुआ। कौन विनाशक रहा और बड़ा क्रूर रहा? कौन? मुगल शासक। अब ये सब बाहर से आए थे तो इन्होंने देश को लूटा भी और यहाँ की जो संस्कृति थी उसका भी इन्होंने जितना इनसे बना उतना इन्होंने विनाश किया, मंदिरों को तोड़ा। तो ऐसा यहाँ पर मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम आसीत्, उस समय उसका शासन था। किसका? औरंगजेब का। तादृश स्थितौ दुष्टशक्तिं निग्रहितुं प्रजासु धर्म जागरणं कृतवान। तादृश स्थितौ, उस प्रकार की दुष्ट शक्ति का निग्रह करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए और उसे इस देश से खदेड़ने के लिए प्रजासु, प्रजाओं में क्या किया उन्होंने? धर्म का जागरण किया। यानी उनके अंदर धर्म के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, मानव जाति के प्रति उन्होंने क्या किया? जागरण किया। पीड्यमानानां जनानां संघटनम रचितवान। पीड्यमानानाम अर्थात जो उससे पीड़ित थे। किससे? औरंगजेब के द्वारा जो सताए हुए थे उन लोगों को क्या किया? जोड़ करके इकट्ठा किया और उनका संगठन किया, यानी उनका समूह बनाया, उनको एकत्रित किया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनम आनीतवान। सामान्य जनानां विचारेषु, यानी सामान्य जन लोगों, जिन लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं अब इस देश का कुछ भी नहीं हो पाएगा, हम तो लाचार हैं, गरीब हैं, निरीह हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो शक्तिहीन हैं, तो उन लोगों के अंदर भी इन्होंने प्राण फूंक दिए और वीरता की अलख जगा दी। तो विचारेषु, सामान्य जनानां विचारेषु, सामान्य लोगों के विचारों में भी क्या किया इन्होंने? परिवर्तन लाया। आत्मविश्वासम च जनयितुम प्रोत्साहम दत्तवान, और उनका आत्मविश्वास बढ़े इसलिए उन लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहते थे। कभी उन्हें कोई छोटा मोटा इनाम दे देते थे, कभी वाणी से ही उनका सरोकार कर देते थे, उनका उत्साहवर्धन कर देते थे, लोगों के सामने उनका सम्मान कर देते थे। आगे चलते हैं। देश हिताय आत्मरक्षणाय च खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान। ये बहुत जरूरी बात बताई गई है यहाँ पर। क्या कहा? देश हिताय, देश की रक्षा के लिए, और आत्मरक्षणाय, और स्वयं की रक्षा के लिए, खड्गम धरन्तु, खड्ग धारण करना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। देखिए, हम आप सब देखते हैं कि हमारे जो भी देवी देवता आदि होते हैं उनके एक हाथ में अगर कमल है या कोई सामान्य कुछ चीज़ें हैं, वरद हस्त है, तो दूसरे हाथ में उनके हम खड्ग भी देखते हैं। तो यहाँ पर खड्ग का मतलब हिंसा से नहीं है, यहाँ पर खड्ग से मतलब है कि हम अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए दुष्टों से हम इस देश की रक्षा करें, और दुष्टों से लड़ने के लिए हमें अस्त्रों की, शस्त्रों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो दुष्ट है वह है प्रेम की भाषा नहीं समझता है, इसलिए हमें खड्ग भी धारण करना होगा, ऐसा इन्होंने आदेशित किया था। आगे चलते हैं। प्रताप ने कहा, अधुना अपि सिक्खाः खड्गम धरन्ति वा? प्रताप ने पूछा कि क्या आज भी सिख लोग जो हैं वह खड्ग धारण करते हैं? शिक्षक ने कहा, खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पंचबाह्य चिन्हानि धर्तुम गुरु गोविंदः आदिष्टवान। शिक्षक ने क्या बताया कि खालसा दीक्षाम, अब खालसा एक पंथ होता है जो हम अभी
आगे जानेंगे। खालसा की दीक्षा को स्वीकार करके वह न केवल खड्ग अपितु पंच जो बाह्य चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल जो होते हैं, कहने एक्सटर्नल सिंबल कह सकते हैं, ठीक है, जो दिखते हैं, तो ऐसे 5 चिन्हों को धारण करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने आदेशित किया, लोगों को बताया। उनमें से कौन कौन से हैं? तानिच, उनमें से है केश बंधनम। हमने देखा होगा कि सिख बंधुवाद जो होते हैं वह है केश धारण किए रहते हैं, मतलब उनके लंबे बाल रहते हैं और ऐसा वो पगड़ी धारण करते हैं। तो केश बंधनम, केश का बंधन करना, कंकतिका स्थापनम, कंघी रखना, और कंकण धारणम, हाथ में कड़ा पहनना, चूड़ा जिसे हम कह सकते हैं, कट्याम वस्त्र धारणम, और कटी अर्थात कमर में फेंटा, मतलब ऐसा हमने देखा होगा रस्सी भी बंधी रहती है या एक जो गमछा रहता है वो कमर में बंधा रहता है, जो कि दृढ़ता की निशानी है। वस्त्र धारणम, सर्वदा खड्ग धारणम इति, और हमेशा खड्ग धारण करना। तो एतान चिन्हानि, अब ये चिन्ह क्या करते हैं? एतान चिन्हानि समर्पणम, परिशुद्धता, दैव भक्ति ही, शीलम, शौर्यम इत्येतान भावान स्मारयन्ति। एतानि चिन्हानि, इन चिन्हों के द्वारा हमें क्या क्या स्मरण में आता है? समर्पण, यानी समर्पण की भावना होनी चाहिए समाज के प्रति। परिशुद्धता, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए। दैव भक्ति ही, अर्थात समाज की भक्ति और देश की भक्ति और ईश्वर की भक्ति, ये भी हमारे अंदर निहित होनी चाहिए। शीलम, शील अर्थात विनम्रता होनी चाहिए। जब नम्रता होगी तब हम समाज की सेवा कर पाएंगे। शौर्यम, शौर्यता होनी चाहिए। इत्येतान भावान स्मारयन्ति, ऐसे भावों का हम स्मरण करते हैं या उन चिन्हों को देख करके हमारे मन में ऐसी भावना जागृत होती है। चलिए आगे चलते हैं। कुलदीपः, कुलदीप ने क्या पूछा? खालसा दीक्षा नाम किम, जो खालसा है, जिसे हम खालसा दीक्षा कहते हैं, वह क्या है वास्तव में, आप हमें थोड़ा बताइए। तो ऐसा उन्होंने पूछा कि खालसा दीक्षा नाम किम, यानी खालसा नाम की जो दीक्षा है वह क्या है, उसका नाम क्या है? शिक्षकः खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, ये जो खालसा नाम है यह ईश्वरीय दीक्षा है, ईश्वर की दीक्षा है। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव, ईश्वर के निश्चल आराधना करने का ही, तथा तीर्थ यात्रा, दानम दया तपः संयमनम, और संयम अस्ति इति। क्या कहा? जो व्यक्ति ईश्वरीय खालसा ईश्वरीय दीक्षा को ग्रहण करता है वह ईश्वर के प्रति आस्तिक हो जाता है और तीर्थ यात्रा भी करता है, दान करता है, लोगों के प्रति दया रखता है, तप करता है और अपने अंदर संयम का भाव रखता है, संयम रखता है। तो जो व्यक्ति यह भावयति, जो इनको क्या करता है, महसूस करता है, यह भावयति, यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिषः प्रकाशः अस्ति सह एव खालसा भवति। क्या बताया? कि जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें, जो उपरोक्त सारी चीज़ें बताई गई हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं और वह ऐसा मन में चिंतन करता है, तो उसके हृदय में यस्य हृदय पूर्ण ज्योतिषः, परमात्मा की जो पूर्ण ज्योति है वह प्रकाशित होती है, प्रकाशोस्ति प्रकाशः अस्ति, वही खालसा होता है। आगे चलते हैं। विनीता ने पूछा, पुनरपि कथम समाजम प्रेरितवान, फिर से उन्होंने किस प्रकार समाज को प्रेरित किया? शिक्षकः गुरु गोविंद सिंहः वीररसे सहज कवि आसीत्। गुरु गोविंद सिंह वीररस के सहज कवि थे। तस्य चंडी चरितम इति काव्ये स्वयं वीरगतिम प्राप्नुयाम, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, क्या, जिसका नाम है चंडी चरितम। तस्य चंडी चरितम इति काव्य, चंडी चरित नाम का काव्य है, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, उनका एक ध्येय वाक्य है कि स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम, अर्थात मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं जब चाहूँगा तभी मरूंगा, अर्थात मैं दुश्मन के हाथों नहीं मरूंगा। स्वयं वीर गतिम प्राप्नुयाम, मैं स्वयं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। इति प्रेरणा वाक्य ही,
इस प्रकार के प्रेरणा वाक्य के द्वारा समाजम प्रेरितवान, उन्होंने समाज को प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीर गाथाम सूचितवान। विचित्र नाटकम, इस प्रकार की जो एक पुस्तक उन्होंने बनाई है, लिखी है, तो उसमें उन्होंने अपनी वीर गाथा को सूचित किया है। वीर गाथा को सबके लिए लिखा है ताकि सभी लोगों के अंदर यही भाव हो, देश के प्रति अच्छे भाव हों। गुरु गोविंदस्य अन्य वैशिष्ट्यानि कानि। प्रताप ने क्या पूछा? गुरु गोविंदस्य, गुरु गोविंद के अन्य वैशिष्ट्य और कौन कौन से थे? शिक्षकः, कवीरः, गुरुनानकः, सूरदासादयः, सूरदास आदि भक्ताः आसन। ये जो थे कबीर, गुरु नानक जी, सूरदास जी, ये सब कौन थे? ये भक्त थे, भक्ताः आसन। गुरु गोविंदः तु वीर भक्तः आसीत्। देखिए, ये सब केवल भक्त थे, पर गुरु गोविंद जी जो थे वह कौन थे? वह वीर भक्त भी थे, अर्थात उनके अंदर वीरता भी थी। वह दुश्मनों से युद्ध भी लड़ते थे। सह हिंदू शक्तिम संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को क्या किया? संगठित किया, इकट्ठा किया। सर्वे समानाः एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्। देखिए, बहुत बड़ी बात है, इसे हम ध्यान से समझेंगे। सर्वे समानाः, सभी लोग एक जैसे हैं, और एकम एव भगवतः ज्योति, और सभी के अंदर भगवान की एक प्रकार की ही ज्योति जो है जलती है, जिससे सर्वेषु ज्वलति, सभी के अंदर प्रज्वलित है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। इति तस्य अचलः विश्वासः, ऐसा उनका अचल विश्वास था। सज्जनानां संरक्षणाय, सज्जनों की रक्षा के लिए, और दुष्टानां विनाशाय, दुष्टों के विनाश के लिए। खड्गम गृहीत्वा युद्धम कुरु, उनका ध्येय वाक्य क्या था? सज्जनानां संरक्षणाय, यानी सज्जनों के संरक्षण के लिए, सज्जनों को बचाने के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए। खड्गम गृहीत्वा युद्धम कुरु, खड्ग को धारण करो और युद्ध करो। और यही बात गीता में भी बताई गई है। गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा गीता में आता है श्लोक, जिसका भाव लगभग यही है। आगे चलते हैं। खड्गस्य जयोस्तु, खड्ग की जय हो। इति निनादम कुर्वन् बहून युद्धानि कृतवान, ऐसा निनाद करके उन्होंने बहुत सारे युद्धों को लड़ा, युद्ध किया उन्होंने। 1689 वर्षस्य, इस वर्ष में अर्थात 1689 सन 1689 वर्ष में अप्रैल मासतः, अप्रैल मास से मृत्यु पर्यंत, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक शत्रुओं भाईतवान, शत्रुओं को भयभीत रखा। उनके नाम से शत्रु भय खाते थे, भयभीत रहते थे। तेषां हृदयेषु कंपनम जनितवान, शत्रुओं के हृदय में कंपन जगा दिया। जब तक वह जीवित थे तब तक शत्रु उनके नाम से कांपते थे। हिंदू धर्मश्च संरक्षितवान, हिंदू धर्म की उन्होंने रक्षा की। विनीता ने पूछा, तस्य मुक्ति ही कदा अभवत। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना। तस्य मुक्ति ही कदा अभवत, विनीता ने पूछा कि उनकी मुक्ति कब हुई। शिक्षकः, गुरु गोविंद सिंह 42 तमे वयसी, अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में 1708 तमे वर्षे, 1708 तमे वर्ष में अक्टूबर मासे, अक्टूबर का महीना था, 7वें दिनांके, 7 दिनांक को, अर्थात 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर सन 1708 में महाराष्ट्र से नांदेड़ प्रांते मुक्तिम प्राप्तवान, महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में उन्हें मुक्ति मिली, या उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। तस्य उद्घोषम स्मरामः, उनके उद्घोष को हम स्मरण करेंगे। उनका जो उद्घोष था, उद्घोष वाक्य था, वह क्या था? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह, अर्थात खालसा ईश्वरीय भवति, खालसा जो है वह ईश्वरीय होता है, ईश्वर का अंश होता है, और ईश्वरस्य विजयः निश्चितः,
और ईश्वर की विजय निश्चित होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सेशन है ये समाप्त हुआ। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आगे भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या कोई डाउट हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।